आखिर टूट ही गया गरीब का आशियाना। विधायक विक्रांत भूरिया के विरोध के बाद एक गरीब का आशियाना टूटने से बचा था, लेकिन एक बार फिर उसी गरीब के आशियाने पर बुलडोजर चलाने के लिए आज प्रशासनिक अमला पहुंचा और गरीब के आशियाने पर बुलडोजर चला ही डाला। पीड़ित परिवार बिलखता रहा, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। तहसीलदार ने बस एक हवाला दिया, तुम्हें जमीन दे दी गई है, वहां जाओ। लेकिन पीड़ित परिवार ने क्या कहा, ये आप ही सुनिए। वहाँ भी हमको 5 लाख रुपए चाहिए। अभी जो प्लाट दिया वो कैसे दिया? सरकारी प्लाट मिला? कैसा प्लाट मिला? वो सरकारी दिया है, सब बराबर सरकारी दिया है, पर उसी प्लाट के लिए इतने झगड़े हो रहे हैं तो मैं वहाँ कैसे जाके रहूंगी? वहाँ तो रात भर लोग तलवार कुल्हाड़ी सब लेके बैठे रहते। और मैं यहाँ की हूँ, मैं मूल निवासी यहाँ की हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि वो लोग वहाँ के और हम उनको क्यों दे। और ये लोग बोलते हैं, बोले आपकी जमीन के लिए विवाद नहीं हुआ, वो अपने आप पता नहीं किस लिए विवाद हो रहा, तो ऐसे कैसे विवाद हो रहा? हम गए तभी तो विवाद हुआ सब। और आज इन्होंने इतना पहले आए, स्टार्टिंग में आए तो इन्होंने कहा, बोले हम एक एक ईंट निकालेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। और आज अभी इन्होंने जो भी जितने भी अधिकारी और जो भी लोग आके खड़े ना, इन्होंने पूरा आके जेसीबी से तोड़ दिया। अब ये दरवाजे खिड़कियाँ ये मैं कैसे लाऊंगी? हमने इनसे टाइम मांगा था, सर हमको टाइम तो दो, हमारी व्यवस्था में, हम इतने दिन से हमारी व्यवस्था में लगे हुए, पर और हम बीमार लोग हैं, ये गले में सब माला वाला, हम कितने दिनों से हम बीमार। इन लोगों ने दिन रात हमारे पास फोन करते, ये लोग करके हमको फोन लगाते, बोले हटाओ, नहीं तो अभी आ जाएंगे, बोले हटाओ। तो मैंने फोन में भी इनसे कहा कि आप आओ तो सही, पर आप मेरा घर परसों आए थे ना, 2 दिन पहले आए, तो ये लोग इनको किसी को मतलब ये ईंट निकालने की इच्छा नहीं हुई। और वो आधे लोग तो भाग भी गए, इनमें से आधे लोग भाग गए यहाँ से, आधे उधर के रास्ते भागे, आधे इधर के रास्ते भागे। तो मैंने कहा आप एक एक ईंट निकालो तो सही, फिर भी इन लोगों ने, वो लोग भाग गए, तो आज ये लोग जेसीबी लेके आए। तो मैं मना थोड़ी बोल रही कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, हटने के लिए तैयार है, हटने के लिए तैयार है। और जिस संस्था को ये आवंटित की गई ना, ये हुई नहीं है, ये सरकारी भूमि है 266 और रकबा नंबर 29। तो ये लोग 5 ओम शर्मा जो है ना, अपने ओम शर्मा, ये तो करोड़पति है। हमने इनसे सबसे हेल्प मांगी कि हमारी मदद कर दो, मकान बनाने में हमारी मदद कर दो। तो वो ओम शर्मा बोले बाहर से, ये तो बाहर की टीम करवा रही है, मैं थोड़ी करवा रहा। मुख्यमंत्री का नाम लेता है, अभी मुख्यमंत्री बने कितने महीने हुए, राज्यपाल का नाम लेता है, और पता नहीं किन किन का, बड़े बड़े नेताओं का नाम लेते हैं। और ये लोग इनके दबाव में आके आज मेरा झोपड़ा तोड़ दिया तो कोई बात नहीं है। तहसीलदार साहब और ये पूरी टीम आई, ये जिम्मेदार, जब तक मेरा मकान नहीं बनेगा मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। ये सामान भले कहीं भी ले जाए, मैं वापस यहाँ ला के रख दूंगी। और मेरे इतने 10-12 सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने आए और मेरा मकान तोड़ दिया। और 5 आरे जमीन यहाँ आवंटित हुई, उस 5 आरे को निकालने के बजाय इन्होंने मेरा झोपड़ा तोड़ा। 29 आरे में से 5 आरे आवंटित हुई, और हुई नहीं, ये भी इन्होंने करवाई। हमारा जो 26 जनवरी पे होती ना मीटिंग, उसमें 2022 में ये ओम शर्मा लाया था इसका प्रस्ताव लेके, तो हमारे गांव वालों ने निरस्त कर दिया। जन सुनवाई में भी हमने दिया तो निरस्त हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अंदर सरपंच को इनको पता नहीं खिला पिला के और करवा लिया। और ये अब दौड़ दौड़ के आते, और इतने 2 दिनों से मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। सब रात निकलती तो दिन नहीं निकलता, अब तोड़ देंगे। आंबा खुदरा और पिलीडोज, हाँ ये कौन से पंचायत में? ये आंबा खुदरा में आती है। और इन लोगों ने इतना, मतलब 2 महीने क्या हुए साहब, 2 महीने में मेरा इतना नुकसान करते हैं। मैं ये कहाँ से लाऊं? हमको प्रताड़ित किया, बोला तहसीलदार ये सब ओम शर्मा करवा रहे हैं? ओम शर्मा ही करवा रहा। उसके खिलाफ साहब उसके पास 22 बीघा जमीन है। हमारे आदिवासियों को अगर भला करना है तो उसकी 22 बीघा में क्यों नहीं बनवाता? हमारे आदिवासी इस गांव को बोलता है, बोले मैंने गोद ले रखा, तो तू गोद लेके हमारे गांव को नुकसान पहुंचाएगा। तू हमारे गांव में आकर रहा तो हम ये रहे, हम यहाँ के हैं मूल निवासी। ये पता नहीं कहाँ से आया, और आज इसने जो किया ना, बहुत बुरा किया। अब ये रहेगा या मैं रहूंगी? साहब मैं आदिवासी महिला हूँ, पर इससे मैं लड़ने के लिए स्कूलों को भी नहीं रहने दो। अब मेरे को जहाँ जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी, और ये पूरी टीम को मैं, ये जिम्मेदार पूरी टीम है मेरा मकान तोड़ने में, मेरे को परेशान करने में। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हम लोग तो भूखे प्यासे जैसे भी रहते थे, पर इतने सालों से हमारा ये कब्जा था। इन्होंने बिना बताए मेरे को काले डूंगर पे जमीन दे दी, वहाँ दिन रात लोग। क्या नाम है? आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 12 सालों से रह रही, और मैं मूल निवासी यहीं की हूँ। क्या नाम आपका? कर्मा खराड़ी। मैं मूल निवासी यहाँ की हूँ। सब लोग बोलते हैं, बोले कार्रवाई की गई सर? ये ग्राम बिलीडोज स्थित शासकीय भूमि है ये, और वो विद्यार्थी कल्याण न्यास परिषद को
सरकार द्वारा आवंटित हुई है, उसके तारतम्य में इनके विरुद्ध 2 महीने पहले अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई की गई थी। विधिवत सूचना दी गई है, आदेश पारित किया गया है। इनको मेरे द्वारा समझाया भी गया है, तहसील न्यायालय में भी बुला के समझाया गया है। इनको हमने CMAVY में भूखंड भी दिया है, PM आवास के लिए भी इनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और इनको हम कानूनी रूप और मानवीय आधार पर जो भी हेल्प हो सकती है वो भी करने को तैयार हैं। देखिए सर, ये जैसे आरोप लगा कि समय नहीं दिया गया है, 2 महीने का समय दिया तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और तो और ये न्यायालय में उपस्थित हुए हैं, इनके द्वारा सहमति दी गई है कि सर 16 फरवरी तक मैं हटा लूँगा और नहीं हटाया या यदि तो प्रशासन कार्रवाई है तो स्वतंत्र होगा। हमारे पास ऑर्डर शीट है, सब कुछ हमने ऑन रिकॉर्ड किया। इनके सिग्नेचर हैं दिलीप खराड़ी जी के, उन्होंने ऑर्डर शीट पर सिग्नेचर करके सहमति दी है कि सर मैं 16 फरवरी तक हटा लूँगा और 16 फरवरी तक नहीं हटाया तो प्रशासन कार्रवाई है तो स्वतंत्र होगा। ये सर कह रहे हैं जहाँ पर उनको भूखंड आवंटित किया गया वहाँ पर झगड़े और विवाद हो रहे हैं। तो ये उसकी जानकारी नहीं है मुझे कि झगड़े हो रहे हैं, पर हमने सेफ जगह दी है। पटवारी RI को भेज के उस जगह को भी चिन्हित करा है। ये स्वयं उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में हमने दिया। सिद्धांत लेके चल रहे हैं। पहला सिद्धांत इसने एक महिला को प्रताड़ित करा, वो गर्भवती महिला है। दूसरा एक युवा को प्रताड़ित करा। तीसरा एक हम गरीब लोग हैं और किसान लोग, चारों लोगों को खत्म कर दिया इन लोगों ने। तहसीलदार सर ने जितनी भी जिम्मेदारी, तहसीलदार साहब हमको घर बना के दे तो हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो यही मरने के लिए हम दोनों तैयार हैं। और ये नुकसान किया ना, तो इसके नुकसान की भरपाई भी तहसीलदार साहब तो ये तो जितने बोल रहे हैं कि कर्मचारी आपको होंगे 2 महीने समय खड़े दिया हैं। कि भूखंड भी दे दिया आपको। भूखंड दिया है 11 तारीख को दिया है, आज कितनी तारीख हो गई है, उसमें हम व्यवस्था हमारे से नहीं हुई है। हमने इनको बार बार बोला सर हमारे पास व्यवस्था मकान बनाने की नहीं है, आप PM आवास में कराओ, तो हम वहाँ जाके बनाए, तो इन्होंने हमारी मदद नहीं करी, बोले कि हमने लिस्ट में नाम दे दिया है। तो ये आज ऐसी कार्रवाई हमारे खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करती है। और बोले पहले मकान हटाओगे तो ही हम बोले फाइल आगे करेंगे, तो ये कौन सा न्याय तो हुआ इनके साहब? खिलाफ मैं SC/ST एक्ट लगाऊंगा और पैसा एक्ट के तहत मैं कोर्ट में जाऊंगा। भले उन्होंने हमको भूखंड दिया है तो मैं क्या करूँ साहब? भूखंड में भूखंड होता जाए। जहाँ भूखंड दिया है ना वहाँ पे भी हमारे गांव वाले लोगों ने एक दूसरे से झगड़ा करके किसी के आंतरे निकाल दिया और किसी का सिर फोड़ दिया। वो अभी दाहोद में भर्ती है और हम इस तरीके से कैसे रहेंगे वहाँ? हम 2-3 लोग हैं, मेरा बच्चा है और हम 2 लोग हैं। और प्लाट की बात करते हैं तो साहब कोई भी ऐसे भाई